बड़ी खबर 9:30 बजे का समय होगा जब राजधानी लखनऊ के लिए मुख्यमंत्री रवाना हो जाएंगे। वहीं कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने विकास कार्यों का जायजा भी लिया था। तो इस वक्त वाराणसी के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। उनके दौरे का आज दूसरा दिन है। लगभग यहां पर जो कार्यक्रम है उनकी तैयारी हो चुकी है, जहां पर योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति रहेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये माना जा रहा है, जो आज पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात योगी आदित्यनाथ की होगी। भले ही 2027 में चुनाव होने हो, लेकिन उससे पहले लगातार रीति नीति तैयार की जा रही है, सियासी बिसात बिछाई जा रही है, जिसके चलते पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश भी हाई करने का काम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाएगा। सत्येंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सत्येंद्र, चूंकि सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त वाराणसी के दौरे पर है और आज दूसरा दिन है, क्या कोई खास कार्यक्रम जहां पर योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति रहेगी? बिल्कुल, देखिए कल देर शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में जो वाराणसी में चल रहे विकास कार्य हैं और कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठक की। इस दौरान तमाम अधिकारी और जनप्रतिनिधि वहां मौजूद थे और उन्होंने जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि जो विकास कार्य वाराणसी में चल रहे हैं उसे समय रहते पूरा किया जाए ताकि यहाँ के लोगों को उसका लाभ मिल सके। वहीं कानून व्यवस्था पर भी उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कानून व्यवस्था पर उन्होंने कहा कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पर फुट पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। जो फरियादी आते हैं उनका समय रहते उनका जो फरियाद है, उनकी जो समस्या है उसका निस्तारण किया जाए। वहीं तमाम जो नगर निगम को उन्होंने कहा कि जितने भी नाले हैं, सीवर हैं, उनकी सफाई बरसात शुरू होने से पहले पूरी कर ली जाए। तो तमाम ऐसे जो तमाम अधिकारी थे उनको दिशा निर्देश दिया गया। बिजली के जो अधिकारी थे उनको कहा गया कि गर्मी में बिजली की मांग बढ़ जाती है तो उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। अगर कहीं बिजली अंडरग्राउंड किया जा रहा है तो ये ध्यान दिया जाए कि ज्यादा देर तक लाइट ना काटी जाए। तमाम जैसे विकास के मुद्दे हैं बनारस की, जिससे लोगों को सहूलियत मिलती है, उस पर फोकस ज्यादा रहा। साथ ही उन्होंने देर रात कैंट से लेकर मोहन सराय तक 6 लेन रोड का उन्होंने निरीक्षण किया। उसके बाद काल भैरव मंदिर गए, वहां विधि विधान से पूजा अर्चना की। फिर काशी विश्वनाथ मंदिर गए, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी काशी आते हैं तो काशी विश्वनाथ मंदिर जरूर जाते हैं। तो वो इस बार भी काशी विश्वनाथ पहुंचे और विधि विधान से वहां पूजा अर्चना की। उसके बाद मुरारी बापू से उन्होंने उनके पास मिलने गए। मुरारी बापू से उन्होंने मिलकर जो उनके 2-3 दिन पहले उनकी पत्नी की जो मृत्यु हुई थी उस पर उन्होंने शोक संवेदना प्रकट की। हालांकि मुरारी बापू जब काशी आए तो काफी विवाद छिड़ गया था, क्योंकि सूतक काल में उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजा पाठ कर लिया था। उसके बाद राम कथा कह रहे हैं तो इसको लेकर काफी विवाद था। यहाँ के काशी के साधु संत, हिंदू संगठन लोग इनके विरोध में थे। हालांकि उन्होंने फिर माफी भी मांगी, लेकिन ये विरोध अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री से कल मुलाकात हुई, 10 मिनट तक बंद कमरे में मुरारी बापू और मुख्यमंत्री दोनों लोग आपस में बातचीत किए। हालांकि रात्रि विश्राम सीएम योगी सर्किट हाउस में किया और आज वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। जी, और देखिए अब चूंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का जिस तरह से आपने भी जानकारी दी सत्येंद्र, इन्हीं तमाम पहलुओं के आधार पर कहा जा रहा है योगी आदित्यनाथ का कल का दिन तो बेहद महत्वपूर्ण था, लेकिन आज का दिन कितना महत्वपूर्ण, क्योंकि आज कार्यकर्ताओं से मुलाकात होगी। बीजेपी कार्यकर्ताओं के कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट करने का काम योगी की तरफ से किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए आगामी पंचायत चुनाव भी होना है। हालांकि 2027 के चुनाव को लेकर भाजपा यही काम करती है कि चुनाव को भले ही 2 साल 3 साल बाकी रहते हैं, लेकिन वो अभी से ही जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर देते हैं। हालांकि पंचायत चुनाव भी आना बाकी है, तो अभी से ही जो कार्यकर्ताओं को वो अभी से ही घर घर जाकर उनको कितनी मजबूती से जमीनी स्तर पर काम किया जा सके उसको लेकर वो मोटिवेट करते रहते हैं और चुनाव को लेकर किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे, इस पर विशेष ध्यान भाजपा के लोग करते हैं। तो वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है यहाँ के कार्यकर्ताओं में दम भरेंगे कि ताकि वो मजबूती के साथ लोगों के बीच जाए, सरकार का प्रचार प्रसार, जो सरकार की अच्छी योजना है उसके बारे में बताए, सरकार के कार्यों के बारे में बताए। तो इसको लेकर अभी से ही कमर कस ली है भाजपा ने और उनको कार्यकर्ताओं को और ज्यादा जोश और दम भरने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ऊर्जा देंगे। जी ठीक है, जानकारी साझा की सत्येंद्र, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और अब बात करेंगे गाजीपुर की, जहां गाजीपुर पुलिस ने IS 191 गैंग के पूर्व सरगना मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी के